नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक चीरफाड़ एनालिसिस के अंदर में, जहां पे हम देखने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो एथेनॉल बेस्ड कंपनी है, जिसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आए पिछली वीडियोस में कि सर इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर्स की। ये वो कंपनी है जो शुगर की बहुत ही पुरानी कंपनी है, जो कभी किसी टाइम पे बहुत अच्छे भाव हुआ करते थे, उसके लिए कंपनी बिल्कुल नीचे चली गई। इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत है। इस कंपनी के अंदर बायर्स आ रहे हैं, सही है, असली है, क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं, क्या टेक्निकल्स कह रहे हैं, पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, क्योंकि सेबी परमिट नहीं करती, बट आपको आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक को जरूर डाल लेना है, ताकि आपके सेटअप पे अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक सपोर्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक डिसेंट एंट्री प्राइस ढूंढ सकते हैं, तो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा फर्ज बनता है कि जो भी स्टॉक आप डिस्कस करते हैं उसको यहाँ पे एनालिसिस पे लेके आया जाए। इससे पहले बहुत सारे कंटेंट हम डाल चुके हैं। यहाँ पे जियो फाइनेंस के ऊपर मॉर्निंग में वीडियो आई थी, वो देख सकते हैं, अच्छा खासा ब्रेकआउट उसमें देखने को मिला। इंडियन ह्यूम पाइप्स के ऊपर वीडियो आ चुकी है, उसको जाके देखिए। और दिल्ली की क्लास में हम लोगों ने क्या मजे किए हैं, कितना सीखा है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लोगों के फीडबैक जरूर देखिए, ये आपके लिए आई ओपनर होने वाला है, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास अब पूरे इंडिया में होने वाली है। अब बहुत ही जल्दी हमारी सितंबर के महीने में लास्ट में 28 और 29 सितंबर को हमारी क्लास होने वाली है। हैदराबाद में 90% चांसेस है, बट गुजरात से भी हमें बहुत ही ज्यादा कॉल आ रही है। तो पहले 30 मेंबर्स जो बुकिंग करते हैं उनको 5000 का डिस्काउंट मिलता है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप ले सकते हैं क्लास के बारे में, कैसे बुक करनी है, क्या फीस है, सब चीजें आपको वहां बता दी जाएंगी। वैसे भी हमने पुरानी वीडियोस में इसके बारे में काफी कुछ बातें की हुई हैं। तो यहाँ चलते हैं सीधा सीधा बजाज हिंदुस्तान के चार्ट के ऊपर में। पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर में, फिर इसका एनालिसिस करेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, एनालिसिस करेंगे फंडामेंटली। तो यहां ये कंपनी के ऊपर में एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स में बाद में आएंगे, ध्यान रखना। फंडामेंटल्स कभी कभी हमारे पास लेट आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे सामने क्वार्टरली रिजल्ट के रूप में ही आ सकते हैं। जब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तब हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कंपनी ने पास्ट परफॉर्म कैसे किया है, आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्मेंस वो कंपनी कर सकती है। हमें ये नहीं पता होता कि ऐसा करेगी ही करेगी, ये क्वार्टर अच्छा था तो नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा ही होगा। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक एंटिसिपेशन है कि अगर कंपनी डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड रख रही है तो शायद फंडामेंटली आने वाले क्वार्टर्स में भी वो अच्छा कर सकती है। तो वहां इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजंस हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यहां पे अगर बात करने की कोशिश करें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है बजाज हिंदुस्तान के अंदर में। बहुत ही बढ़िया वाला पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो दिख रही है कि इस मूवमेंट में जो यहां से ब्रेकआउट हुआ है, जो मूव आपको दिखाई दे रही है, इस मूवमेंट में बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत ही कमाल के तरीके से। मंथली चार्ट पे थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है, तो हो सकता है लोअर लेवल्स पे कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करे। इसको और थोड़ा सा नीचे जाके देखने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट पे, तो यहां पे भी कंसोलिडेशन के साथ में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है, बट थोड़ा सा डाइवर्जेंस यहां दिखाई दे रहा है। प्राइस ने हायर हाई बनाया है, आरएसआई ने लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करे। वैसे भी जो प्राइस है अभी 40 से 42 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से, काफी हफ्तों से। ये वीकली चार्ट है, सोचिए कम से कम 10 से ज्यादा हफ्ते हो गए यहाँ कंसोलिडेशन करते हुए। तो एक सपोर्ट बना हुआ है 40 रुपीज के आसपास में, 44 के आसपास में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक बाजार किसी एक साइड ब्रेकआउट नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं करेगा, आपको इसकी चाल पकड़ में नहीं आएगी। वॉच लिस्ट में रखने का क्या मतलब है कि जब इस स्टॉक को अगर बाय सेल करना चाहते हो, जब तक वॉच लिस्ट में नहीं होगा, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अलर्ट्स लगा सकते हैं, आप छोटे मोटे शेयर्स बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, आपको वॉचेस में रखने का एक सिंपल तरीका मेरे वाला है कि आप 50 शेयर्स खरीद के छोड़ दीजिए। 50 शेयर्स खरीद के छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वॉच लिस्ट में आ जाएगा, उसके ऊपर नजर रहेगी ही रहेगी, वरना स्टॉक मिस हो सकता है ना। 100 शेयर्स खरीदने हैं, 10 शेयर्स लेके छोड़ दीजिए, है ना, 20 शेयर्स लेके छोड़ दीजिए, जैसा आपका मन करे वैसा एक शेयर लेके छोड़ दीजिए, अलार्म की तरह से, है ना, ताकि उसको आप वॉच करते रहें। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर कंसोलिडेशन में ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे भी आरएसआई थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रही है, अभी इसमें कोई सपोर्ट प्लान नहीं हुआ है, तो हो सकता है अभी ये स्टॉक अभी हर्डल की तरफ जाने की कोशिश करे। इसको अगर हम देखने की कोशिश करें ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर में, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं 42 रुपीज जहां वो खड़ा हुआ है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत ही बढ़िया वाला रेजिस्टेंस एरिया है। अभी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये मेरी मेहनत है, ये मेरे स्टूडेंट्स को मिलता है, लाइफ टाइम के लिए मिलता है। अब जो क्लास में आते हैं उनको क्या क्या मिलता है समझ लीजिए। आपको क्लास तो मिलेगी, साथ में लाइफ टाइम सपोर्ट रहने वाला है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां डिस्कशंस होंगे। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया, बट इस बार मैंने सब चीजें चेंज कर दी हैं।
आपके साथ मैं लाइव रहूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। आपकी जो भी फाइंडिंग्स है वहां डालेंगे, उसके ऊपर मेरा कमेंट आएगा ही आएगा। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं, फिर जूम मीटिंग्स करेंगे, हम डाउट क्लासेस करेंगे, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ 2 days। 2 दिन की फीस आपको क्लास की ज्यादा लग सकती है, बट ये रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए होने वाला है। मैं आपको नहीं छोड़ने वाला 2 दिन क्लास के बाद भी। तो आपके डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में हम करते रहेंगे। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, नंबर नीचे दिया है, कॉन्टेक्ट कीजिएगा। 42 का एक डिसेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा 49.56 और उसके ऊपर जर्नी और ऊपर जा सकती है, कोई कहने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है वो 36 के लेवल का है। यहां पे अगर इंट्राडे लेवल पे हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करते हैं तो यहां पे भी देखिए बाय अबव 42.73 ही निकल के आ रहा है। इसके ऊपर चलेगा तो रैली देखने को मिलेगी, नहीं तो 40 रुपीज 58 पैसे एक डिसेंट सपोर्ट है इंट्राडे लेवल्स के आसपास में। तो यहां पे ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इट कैन गो एंड टच 37.46 एंड इवेंचुअली 36। तो 36 वापस से यहां मैच हो जाएगा और 36 का एक सपोर्ट यहां फिर भी प्लान होगा। तो मैंने पूरा प्लान कर लिया, आई एम प्लानिंग माई ट्रेड। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू ट्रेड माई प्लान। जब प्लान के अकॉर्डिंगली प्राइस 42.73 के ऊपर ब्रेकआउट करे तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस ले लूंगा, पोजीशंस में लॉन्ग हो जाऊंगा, यहां पे इंट्राडे में एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, यही गेम हो सकता है। तो ये मेरा प्लान पूरा सेटअप मैंने कर लिया, तो पूरा प्लान का सेटअप हो गया है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, कंपनी में एक्चुअली प्रॉब्लम है तो क्या है। 5324 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, यहां पे डेट है 3840 करोड़, ये बहुत ज्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी खराब है, इसके हिसाब से स्टॉक को नहीं ले सकते। कंपनी की बुक वैल्यू 35 रुपीज की अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलने चाहिए। 35 रुपए तो भाव इसका बनता ही है। 36 का सपोर्ट, तो यहां से थोड़ी सी फेयर डील दिखाई देती है। स्टॉक का पी है नहीं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी कुछ कमा के नहीं दे रही है। क्वार्टर्स की बात करें, देखिए मैं कभी भी किसी स्टॉक के ऊपर बायस नहीं होता कि आपने बोला तो मैं उसका अच्छा वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फंडामेंटली देखते हैं तो यहाँ पे सितंबर 2023 की जो सेल्स थी दैट वाज 1133 सीआर। सेल्स बढ़ी, फिर बढ़ी, अब थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दी। बट यहाँ पे क्योंकि एथेनॉल के ऊपर जो बैन था, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो लिमिट लगा के रखी थी, सरकार ने हटा दी है। तो यहां पे इस कंपनी की जो अच्छी चीज दिखाई देती है, अगर बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो 14 शुगर फैक्ट्री है जहां पे 1,36,000 टन का शुगर केन क्रश करते हैं। यहां पे तो बहुत बड़ा शुगर केन जूस ये निकालते हैं। तो टॉप की 10 में तो नाम नहीं आता, बट कम से कम टॉप की 15 में इसका नाम आ जाता है, बड़े ग्रुप में शामिल होता है। तो यहां पे बेसिकली इसकी जो डेली कैपेसिटी है दैट इज 800 किलो लीटर पर डे। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। कंपनी देखिए इट इज इनटू शुगर, अल्कोहल, एथेनॉल एंड जनरेशन ऑफ पावर ऑल्सो। तो गेम क्या हो रहा है, 1931 की पुरानी कंपनी है, बहुत बुरी तरह से पिटी हुई है। बट यहाँ पे शुगर से 76% बिजनेस आता है, पावर से 12% बिजनेस आता है, डिस्टिलरी से 11% बिजनेस। ये जो बिजनेस है आने वाले टाइम में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी न्यूज रही है, यहाँ पे एथेनॉल की प्रोडक्शन को फ्री कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम हो सकता है, ये कंपनी एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट ऐसी किसी भी कंपनी के अंदर में जिसके फंडामेंटल आपको अपील नहीं कर रहे हो, आपको रिस्क कैपिटल से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। अब आपकी रिस्क कैपिटल आपके टोटल कैपिटल का 1% हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, वो आपको इंडिविजुअली तय करना है। बट आपकी रिस्क कैपिटल आपकी टोटल कैपिटल का 100% नहीं हो सकती, 50% भी नहीं हो सकती, 30% भी नहीं हो सकती। अगर आपने बहुत पैसा मार्केट में कमाया है तो उस प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर आप जरूर लगा सकते हैं। मैं कैसे करता हूं, जो पैसा मैंने कमाया होता है बाजार में स्टॉक्स के प्रॉफिट से, तो वहीं पे उस प्रॉफिट को ऐसे स्टॉक्स में रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है ना, बाजार में सरप्राइज एलिमेंट्स हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर कैपिटल असाइन की हुई है, विच इज द रिस्क कैपिटल अर्नड आउट ऑफ माई प्रॉफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। इतने सालों से जो पैसा कमा रहा हूं उसमें से कुछ पैसा ऐसे स्टॉक्स के लिए रख देता हूं। और वॉच लिस्ट में तो रखना ही रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक की वीडियो बना रहा हूं, स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है तभी वीडियो पे आ रहा है। दूसरी चीज, ऐसा स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में भी है और जिसको आप पूछ रहे हैं, जो फंडामेंटली टेक्निकली मुझे अच्छा लगता है, जिसके ऊपर मैं पूरी की पूरी R&D मेरे फायर्स के टर्मिनल पे करता हूं। फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम वर्जन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर अगर आपको बाजार में आगे चलना है, क्योंकि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, यू कैन नॉट विन दिस गेम। तो यहाँ पे गेम क्या दिखाई देता है, अगर एथेनॉल की प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी। सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ये जितने भी नंबर्स अभी हमें खराब दिखाई दे रहे हैं, ये सब चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ईयर ऑन ईयर अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे गेम थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 2020 जब कोविड में दुनिया परेशान थी, यहाँ पे 50 सीआर के इसको नेट लॉसेस थे। 21 में इसको जो लॉसेस थे 291 सीआर के थे, उसके बाद में 268 सीआर के, यहाँ पे 135 सीआर के लॉसेस, 87 सीआर,
79 CR, मतलब यहाँ पे कंपनी अपने डेट रीपे पक्का कर रही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स को देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी कमा तो रही है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 2% से लेके 4% पे डबल हुए प्रॉफिट मार्जिन, तो ये कंपनी डेट रीपे कर रही है, ये सबसे अच्छी बात है। 322 CR का इंटरेस्ट इनकम, 301, 264, 254, 210, 162, 146, दैट मीन्स कंपनी इज रीपेइंग इट्स डेट। जो कंपनी डेट रीपे कर रही है इसका मतलब ये है कंपनी कुछ न कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे ये इसके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन मुझे यहां दिखाई देता है। सेल्स की बात करें तो सेल्स स्टेबल है, 6000 करोड़ के आसपास की सेल्स हैं, विच आर एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। थोड़ा कम ज्यादा चलेगा बट आने वाले टाइम में, क्योंकि एथेनॉल के ऊपर में ये गेम करने वाले हैं, ये भी करेगी। 800 KLPD की कैपेसिटी तो आज भी है, कल को ये और ज्यादा बढ़ सकती है, तो यहाँ पे चांसेस बड़े अच्छे से बन जाते हैं। आपका क्या मानना है कि बजाज हिंदुस्तान क्या वो डार्क हॉर्स हो सकता है? कैन बजाज हिंदुस्तान बी ए मल्टी बैगर? आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर चाहिए कि आपको बजाज हिंदुस्तान बेटर लग रहा है या इससे बेटर और भी कोई कंपनी दिखाई देती है। उसका एनालिसिस भी करके दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और ये एनर्जी पसंद आ रही हो, ये मोटिवेशन पसंद आ रही हो, शेयर बाजार की भाषा पसंद आ रही हो, तो आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।